हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नए स्कैल्पिंग वीडियो में। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट। सुबह से बायर लोगों का ट्रैप किया, फिर सेलर लोगों का ट्रैप किया, यही कर रहा है सुबह से, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में ओपन हुआ है आज इसको वोलेटाइल रहना ज़रूरी है। वोलेटाइल रहेगा तभी मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहेगा। वोलेटाइल में जो वीक बायर होते हैं वो लोग निकल जाते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा वीक बायर को निकाल के ही ऊपर जाएगा, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग की ओपनिंग की बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो 1 मिनट पे इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो आज के दिन तो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, लेकिन कल के दिन अगर इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी बड़ा सेल अप आ सकता है। काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है ये। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी एकदम स्ट्रांग सपोर्ट जोन के आसपास ओपन हुआ था, इसीलिए वोलेटाइल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो लाइन मैंने ड्रा किया है इसको नीचे अगर जाता तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये वाला जो जोन है यहाँ तक 2 से 3 दिन के अंदर में आ सकता था। तो यही कारण है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि ऐसे जोन में आज ओपन हुआ। आज ओपनिंग की बात करें तो ये पहली कैंडल है 5 मिनट की, इसकी ओपनिंग ही थोड़ी गलत हुई है, इसीलिए मैं कोई ट्रेड नहीं किया अभी तक इसमें। अगर इसमें पोजीशन की बात करें तो मेरी पूरी पोजीशन जीरो है। मैं सुबह से देख रहा था और अपने आप को रोक रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मतलब सेलिंग का है। तो पहली कैंडल 5 मिनट पे काफ़ी बुलिश बन गई और वो भी अपने क्लोजिंग के ऊपर निकल गई थी, फिर यहाँ तक आया। इसको यही कैंडल यहाँ तक आ जाती तब दोबारा जाती तब तो उसी लय में निकल जाता, लेकिन आके फिर नीचे आए फिर ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट। देखा जाए तो बैंक निफ्टी में बायर और सेलर दोनों लोग ट्रैप हुए। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी सेम वही हाल है। रहना भी चाहिए, आज रहेगा तभी क्योंकि बड़े बड़े जो ऑपरेटर होते हैं वो उनको अगर मार्केट को ऊपर ले जाना रहेगा तो लोग पहले रिटेलरों को निकालेंगे, तभी मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। या फिर अगर कल के दिन अगर सेल अप आता है तो कल के दिन अगर मतलब कल अगर आज का दिन का अगर लो निकालता है तो फिर सेलिंग आएगा, फिर बड़ा सेलिंग। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट रिकवरी किया है मेरे हिसाब से लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक यानी ऊपर की साइड जा सकता है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है इम्पोर्टेड जो सपोर्ट था वहीं से सपोर्ट लिए हैं, क्योंकि 51,000 का इसका बहुत बड़ा सपोर्ट था। और निफ्टी की बात करें तो कल का लो के नीचे एक भी कैंडल नहीं गई। यही कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट बुलिश रहेगा। अभी तक धन में तो मैं एक भी ट्रेड नहीं किया हूँ, क्योंकि ऑर्डर देख सकते हैं पूरा जीरो है मेरा, एक भी ट्रेड नहीं है। बहुत पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि देख रहे हैं ये अभी थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 6 रुपये पे चल रहा था, 23,900 का फिर निफ्टी का, और एक ही दो कैंडल में आके इसका 80, 90, 100 तक पहुंच गया था। तो जो लोग यहाँ पे जो लोग पुट में बैठे थे उनकी क्या हालत हुई होगी वो लोग वही जानते हैं। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में होल्ड नहीं किया जाता है, तुरंत प्रीमियम में बाई की अपना स्टॉप लॉस लगाए सिस्टम पे। नए सिस्टम पे अगर लगाते हैं तो आप माइंड में रखिए और वहाँ पे प्राइस जाता है तुरंत कट कर दीजिए, बस यही। और 2 से 3 ट्रेड लीजिए। मैं तो यही जानता हूँ कि 2 से 3 ट्रेड में अगर प्रॉफिट बना लिए तो ठीक है, नहीं दोबारा ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप बड़े लॉस में चले जाएंगे। और देखा जाए तो फिर निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, फिर रिटेस्ट भी किया है, और रिटेस्ट वाली कैंडल इतनी बेरिश बनी है रेड वाली। अब इसमें इस कैंडल को देख के बहुत लोग, यानी कि 1:05 वाली कैंडल पे देख के बहुत लोग एंट्री किए होंगे पुट साइड में, उनका एक ही झटके में पूरा एसएल गायब कर दिया। फिर निफ्टी आज इसकी एक्सपायरी है,
चलिए बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो अभी तक तो कोई ट्रेड तो नहीं है, लेकिन अगर पुट साइड में अगर आप जाते हैं तो 24,000 का एक पुट ले सकते हैं। या फिर अगर फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी में अगर जाना चाहते हैं, इसमें एक्सपायरी इसमें रहने देते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो बड़े जो कल जो बाइंग किए हैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बड़े बड़े ऑपरेटर बाई किए हैं कल। आज उन्होंने इतना नीचे ले जाकर जो लोग रिटेल में बाई किए थे उनको निकाल दिया, और कहीं ना कहीं फिर मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और जाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई से निफ्टी की बात करें तो लगभग 10% के आसपास गिरावट हो चुकी है। 9.39 यानी 10% के आसपास गिरावट हो चुकी है लाइफ टाइम हाई के आसपास से। तो अगर इसको ब्रेक करता है आज के दिन, तो मान लीजिए कि यहाँ तक आ सकता है, इस वाले जोन में जो इसका 4 जून का जो है, 4 जून का जो हाई बना था, यानी कि लगभग 23,000 के आसपास, यानी कि 1000 पॉइंट का और गिरावट कर सकता है निफ्टी। तो इसको रुकना ज़रूरी है। और सारे इंडेक्स वही हाल है। अगर बात करें हम निफ्टी स्मॉल कैप की, तो ये भी अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 10% गिरा था, लेकिन कुछ रिकवरी करके 6% अभी तक है। और मिड कैप 100 की बात करें तो ये भी सेम वही है कि अपने लाइफ टाइम हाई से 10% के आसपास। कहीं न कहीं मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पुल बैक लेना पड़ेगा, और इसको 10% गिरा तो कम से कम 50% तक जाना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मिड कैप की बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग सारे 10% ये भी गिरा है, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 12,100 से लेके 12,000 के बीच में। कहीं ना कहीं मिड कैप का इस बहुत बढ़िया सपोर्ट है ये। तो इसीलिए मार्केट वॉलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये जो यम पैटर्न नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, ये शोल्डर हो गया, इसको बोलते हैं पैटर्न। जैसे यहाँ पे बनता है तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर लंबा जाएगा, यानी कि यहाँ तक जाना चाहिए इसको। लगभग मैं मानता हूँ कि इसका 50% निकालते हैं, यानी कि यहाँ तक अगर इस वाले जोन में जाता है, लगभग यहाँ से बाउंस बैक करके फिर एक स्ट्रांग सेलिंग का एरिया है 24,500 से 600 वाला रेंज। अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ सेल अप आने का आएगा, तब फिर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको बोलते हैं। अगर इस तरह अगर बनता है, मान लीजिए अगर ड्राइविंग टूल ड्राइविंग टूल अगर देखा जाए तो ये हो गया। अगर इस तरह बनाता है तो फिर बड़ा सेल अप आ सकता है। हेड एंड शोल्डर इसको बोलते हैं, ये हो गया, हेड हो गया, और ये दोनों शोल्डर हो गए। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न तैयार हो रहा है निफ्टी में।
चलिए आज के सेटअप के बारे में बात करते हैं। अगर निफ्टी में छोटा सा ट्रेड मुझे दिख रहा है, अगर मैं फिर निफ्टी की बात करें तो 5 मिनट पे काफ़ी यहाँ पे रुक गया, तो मैं एक ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ। 23,950 का कॉल देखते हैं। इसका स्टॉप लॉस मैं रखूँगा 36 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा वेट करते हैं, आने देते हैं इसको, स्कैल्पिंग मोड ऑन करते हैं। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा 40 के आसपास, और टारगेट की बात करें तो 20 पॉइंट मान लीजिए। पहला टारगेट 60, उसके बाद 70-72 के आसपास। लेकिन काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर चुका है, इसीलिए थोड़ा सा रुकना ज़रूरी है। निफ्टी में भी थोड़ी सी रेड कैंडल बन रही, देख रहे हैं ना, थोड़ी सी रेड कैंडल बन रही। प्रीमियम किस तरह गिर रहा है, तो नहीं ट्रेड करना ही समझदारी है इस समय। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे, अगर निफ्टी की बात करें तो अपने डे लो से लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है ये, और निफ्टी अपने डे लो से लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। और फिर निफ्टी की बात करें तो ये भी अपने डे लो से लगभग 500-550 पॉइंट, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो चुका है। इसलिए देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो काफ़ी रिस्की ट्रेड रहेगा, तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ इसमें। वेट करते हैं गाइस कोई पुल बैक का। और मैं एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया था। अगर मॉर्निंग में ट्रेड की बात करूं तो एक सुबह में, जो कि सुबह में मैं काफ़ी अपने आप को रोक के रखा था, तो एक ट्रेड लिया था मैं इस पे। जैसे कि ये बना है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे ये वाली कैंडल जब बनी थी तब मैं ट्रेड लिया था। यानी कि 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने ट्रेड किया था, ये वाली कैंडल बनी, फिर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। फिर दोबारा जब ये डोजी कैंडल बनी थी, ये डोजी कैंडल, या तो इसके डोजी कैंडल के नीचे निकलता तब मैं मानता कि नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी बेयरिश में है, मतलब नीचे जा सकता है। क्योंकि ये वाला हाई बना था, इसके नीचे बना था, तो इसके नीचे जाता तो मैं लेता। लेकिन इस डोजी के बाद ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बुलिश कैंडल मिला था मुझे। इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था और मुझे अच्छा खासा टारगेट मिला था। लगभग इस वाली कैंडल पे 10:20 की कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था। इसका देखते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा टारगेट मिला मुझे, लेकिन काफ़ी हाई के आसपास है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड किया। चलिए ट्रेड की बात करते हैं तो 10:20 वाली कैंडल पे 5 मिनट का जो दिख रही है आपको, इस पर मैंने एंट्री बनाया था और लगभग मैं बाई किया था 258 यानी 60 के आसपास, और इसको सेल किया था 315 के आसपास। उसी स्पाइक में मैंने निकाल दिया जितना मिला, और लगभग 850 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है इसमें। बस वो कई ट्रेड में किया, बाकी धन में देखा जाए तो एक भी ट्रेड नहीं किया मैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1-2 ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी वेट करते हैं। अभी हीरो जीरो किया जाएगा, वेट करते हैं अभी, क्योंकि वेट करके ट्रेड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे और थोड़ा सा और नीचे आता ना ये, तो क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, तो प्रीमियम देख रहे हैं किस तरह नीचे गिर रहा है बहुत तेज़ी से, इसीलिए मैं एंट्री नहीं बनाया इसमें। रिस्की एंट्री थी ये। हालांकि तुरंत स्पाइक में निकल जाता, लेकिन तुरंत अगर एक भी कैंडल अगर थोड़ा सा भी अगर नीचे गिरता तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम नीचे गिरता है, इसीलिए मैं एंट्री नहीं बनाया। क्योंकि चलिए वेट करते हैं ट्रेड का।
नहीं ट्रेड मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, जो बना है उसको उसी में लेके खुश रहेंगे। और कल के दिन मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि बगल में बहुत, तो जैसे कि जागरण वगैरह हो रहा था तो बहुत तेज़ी से डीजे बज रहा था। जैसे दीपावली का टाइम है तो लक्ष्मी माता जी का वो था, तो बहुत तेज़ी से डीजे बज रहा था, मैं ट्रेड नहीं लिया, वहीं पे था मैं। चलिए चलिए फ्रेंड्स, रहने देते हैं आज का अब, क्योंकि अब कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है। अगर देखेंगे तो एक दिन के अनुसार तो आपको निफ्टी जो है पूरा ये जो अगले हफ्ते का जो है, जो बनाया था लो, वहाँ तक आ चुका है, यानी कि 24,200 के आसपास तक है अभी। तो जो मोमेंटम होना था हो चुका है। अब कल देखते हैं, आज का दिन रहने देते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है, यानी 52,200 से लेकर 52,300 के आसपास तक। और रही बात फिर निफ्टी, जिसमें कि आज एक्सपायरी है, तो ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई अगर पुल बैक आता है, तो पुल बैक तो मिला नहीं, इसीलिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो कोई ढंग का पुल बैक नहीं मिला मुझे। बाकी ये तो मैं इसको नहीं मतलब जाता है जाने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने डिसिप्लिन को मैं फॉलो करता हूँ। और फिर निफ्टी की बात करें तो इसमें भी कोई पुल बैक नहीं आया। तो अब ये वाला जो मोमेंटम बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, क्योंकि ये बाइंग नहीं है, ये कहीं न कहीं ये जो बड़े बड़े ये जो लोग सेल किए थे आज दिन भर, उनका ये सेल हिट हुआ, इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। बाइंग नहीं हो रही थी, ये सेलिंग हो रही थी। ये जो मतलब शार्ट जो किए थे, मतलब शार्ट कवरिंग मूव है ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो रहने देते हैं आज का ट्रेड। अगर कुछ भी अगर समझ में आ रहा है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैनल पे आने वाले समय में बहुत सारे सेटअप, ट्रेडिंग के सेटअप या और मतलब इन्वेस्टिंग के जो भी रहेगा, मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है सब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चैनल से बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बार बार ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक छोटा सा मूव आ सकता है, मतलब 2:55 वाले 2:55 वाली जो कैंडल होती है उस पर मूव आ सकता है, लेकिन अब रहने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें न, अभी ट्रेड नहीं किया मैं वेट कर रहा था पुल बैक का, लेकिन कोई पुल बैक नहीं मिला, न निफ्टी में, न बैंक निफ्टी में, न फिर निफ्टी में। तो ये आज का दिन रहने देते हैं। यही एक प्रॉफिट बना था अब स्टॉक में सुबह में, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी कैंडल पे जो बन रही थी, ये कहीं ना कहीं छोटा सा मुझे, अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से अगर पहली कैंडल को छोड़ दिया जाए, पहली कैंडल का लो के आसपास से हैमर बनी थी, फिर उसके बाद पुल बैक आके जो हैमर टाइप यानी डोजी टाइप की बनी थी, तो डोजी के ऊपर जब ये वाली कैंडल बन गई थी तब मैं इस यहाँ पे एंट्री किया था, और छोटा सा पॉइंट लेके लगभग 80-90 पॉइंट तो नहीं, 60-70 पॉइंट के आसपास मिला था, मैं तुरंत निकल गया। और वही प्रॉफिट है सुबह का ही, 850 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इसका प्रीमियम अभी 600-700 के आसपास चल रहा है, लेकिन हम इसको नहीं देखना। हमको जितना हमें नॉलेज है, जितना हमारा मतलब कैपेसिटी, उसके अनुसार हमें प्रॉफिट मिल गया, हम लोग चुपचाप बैठ गया मैं। तो इसमें मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। हाँ, इसमें मतलब इन्वेस्टिंग मैं काफ़ी करता हूँ, तो इसमें पैसे था, मैंने कहा इसको आज मतलब ट्रेड करते हैं, इसीलिए मैं इसमें ट्रेड किया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए रहने देते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।